सवेरा पहली बात तो ये है कि चेयरमैन का कोई ताल्लुक सिलेक्शन से होना ही नहीं चाहिए। सिलेक्शन कमेटी को अगर आपने पूरी अथॉरिटी दी है तो उनको अपना काम करने दें। अगर इस तरह है तब की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और ये चेयरमैन साहब ने खुद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में ये बात की है कि मैंने पूरी अथॉरिटी दी हुई है। अच्छा, होता क्या है कि आप जब एक तो ये है कि ये चीज़ें क्यों बाहर निकल रही हैं, ये तो चेयरमैन और सिलेक्शन कमेटी की बातें हैं, अंदर की बातें, इसको बाहर नहीं निकलना चाहिए था, गलत है। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी मीटिंग होती है उसके मिनट्स नोट किए जाते हैं कि सिलेक्शन कमेटी में कप्तान ने, कोच ने क्या बातें की, क्योंकि इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है, क्योंकि फ्यूचर के प्लान के हवाले से डिस्कशन होती है। फिर नेक्स्ट जो मीटिंग होती है उसके अंदर होता है कि यार हमने लास्ट मीटिंग के अंदर ये बातें की तो उसमें कितने प्लान्स हमने एग्जीक्यूट किए हैं, ये होता है। लेकिन इस तरह की बातों का निकलना ये मुझे समझ से बाहर है। सिलेक्शन कमेटी के पास पूरी अथॉरिटी है कि वो अपनी मर्जी की वो टीम बनाए 15 लड़कों की और चेयरमैन साहब के पास रखे कि चेयरमैन साहब ये है जी, हम सिलेक्शन कमेटी ने 15 लड़कों की टीम बना ली है वर्ल्ड कप के लिए। चेयरमैन साहब ऊपर से नीचे देखे, साइन करे और खत्म, दैट्स इट, ये काम है चेयरमैन का। हाँ, क्यों परफॉर्म नहीं किया किसी लड़के ने या किस बेस पे लेके आए, ये बात की बातें हैं। फिर देन चेयरमैन यहां पे इंटरफेयर कर सकता है कि भाई मैंने आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी सब कुछ दिया था, इस प्लेयर ने क्यों परफॉर्मेंसेस नहीं दी, वो बात की बात है, इवेंट की बात की बात है। लेकिन चेयरमैन की इन्वॉल्वमेंट इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। सिलेक्शन कमेटी को पूरा इख्तियार होना चाहिए कि वो अपनी मर्जी की डिसीजन ले एंड देन रिस्पांसिबल भी फिर चेयरमैन नहीं होगा, फिर सिलेक्शन कमेटी ही रिस्पांसिबल होगी। बट जो प्रोसेस है उसको तो इन्फोर्स करना चाहिए। मतलब आप चीफ सिलेक्टर रहे, मैं अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल के तौर पे पूछूं कि आप, अब्दुल रज़ाक एंड हारून रशीद साहब, अगर हारून रशीद साहब मौजूद नहीं है और आपने और अब्दुल रज़ाक ने एक टीम बना ली है और जी उसको भेज दिया है कि वो साइन कर दें, तो यानी प्रोसेस पूरा नहीं हो, क्या वो इन्फोर्स कर सकता है एक चेयरमैन? नहीं सवेरा, नहीं सॉरी, मैं समझा नहीं आपकी बात को, क्योंकि जो मुझे समझ आई है, सिलेक्शन कमेटी के पास सॉरी, सिलेक्शन के कमेटी के पास इतनी अथॉरिटी होती है, और जो मैंने पहले कहा कि चेयरमैन ने कहा हुआ है सिलेक्शन कमेटी को कि आपकी अथॉरिटी आपके पास पूरी है, उसमें कोई एक चेयरमैन भी नहीं बनाया ना कि सिलेक्शन कमेटी का कोई एक चेयरमैन, सारी चेयरमैन है, ताकि कल को किसी एक पे ब्लेम ना आ जाए। तो ये एक तो मुझे ये समझ नहीं आया, कोई एक फेस होता है सिलेक्शन कमेटी का, एक बंदा होता है जो लीड करता है अपने साथ पूरी टीम को, लेकिन इसमें सारे ही चेयरमैन है। चलो पूरी अथॉरिटी भी दे दी है चेयरमैन ने, उन्होंने टीम बना ली है, चेयरमैन को दे दी अप्रूवल के लिए, चेयरमैन के साइन हो जाए, फाइनल। मैं ये समझाऊं, ये जो सवाल मैंने दोबारा रिपीट किया सवेरा, मैं सवाल आपको ये कह रही हूँ कि जैसे हमारी बहुत लंबी लिस्ट है इस दफा सिलेक्टर्स की, वो पूरी लिस्ट अगर मौजूद नहीं है उस मीटिंग में, लेट्स से सिर्फ 3 लोगों ने मिलके वो स्क्वाड बना के और वो भेज दिया है कि जी इस पे साइन कर दें, तो इस बात को तो चेयरमैन इन्फोर्स कर सकते हैं कि नहीं जी सारे सिलेक्टर्स बैठेंगे, प्रोसेस पूरा होगा मीटिंग का, तभी अनाउंस हो सकती है। सवेरा, कोई मोहल्ले की टीम तो नहीं बन रही, किसी क्लब की टीम तो नहीं बन रही कि पूरी सिलेक्शन कमेटी नहीं है। सिलेक्शन कमेटी ऑन बोर्ड होगी और होनी चाहिए सिलेक्शन कमेटी ऑन बोर्ड, इसलिए कि कल को सिर्फ किसी और पे नाम नहीं आएगा ना, पूरी सिलेक्शन कमेटी है तो सिलेक्शन कमेटी पूरी बैठेगी, कौन कौन से लड़के होंगे, डिसीजन होंगे वहां पे, एक ही मतलब अगर 3-4 सिलेक्टर है, एक प्लेयर, 3 जो सिलेक्टर है वो एक प्लेयर के साथ है, बाकी 2 नहीं है उसके साथ, मानी तो 3 की होगी ना, तो इनकी तो पूरी मीटिंग हुई होगी। ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि हुआ होगा कि इन सारे सिलेक्टर्स बैठ के, जाहिर बात है वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस कर रहे हैं, पूरी सिलेक्शन पैनल कैसे नहीं हो सकते, समझ से बाहर है। शाहिद साहब, लेकिन आपको लगता है कि ये वाला जो मसला इस वक्त पैदा हुआ है, अगर सिर्फ इसी के ऊपर गौर किया जाए तो ये मसला इसलिए भी है क्योंकि कोई चेयरमैन नहीं है सिलेक्शन कमेटी का। अगर चेयरमैन हो तो वो खुद से चेयरमैन से बात कर सकता है, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैंने अपने लोगों से बात कर ली हुई है। इमरान, बिल्कुल आपने ठीक कहा, तरीका यही होता है कि एक सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन होता है जो चेयरमैन के साथ डायरेक्ट होता है, ठीक है। बाकी सिलेक्शन कमेटी के वो भी, उनकी भी वही रिस्पेक्ट है, उनके साइन होते हैं जब टीम बनाता है चेयरमैन, सिलेक्शन कमेटी की तरफ से चेयरमैन के पास जब टीम जाती है तो उन सिलेक्शन कमेटी के बाकी जो मेंबर्स होते हैं उनके साइन होते हैं, अप्रूव्ड होते हैं वो, तो एंड देन फिर चेयरमैन लेता है। तो सिलेक्शन कमेटी का एक चेयरमैन एटलीस्ट होना चाहिए। आई नो वहाब रियाज के पास, वहाब रियाज ही चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी है, ठीक है, नाम नहीं दिया, एज ए सीनियर मैनेजर उसको कह दिया, जिसकी कोऑर्डिनेशन चेयरमैन के साथ डायरेक्ट है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी और मेंबर की डायरेक्ट होगी वहाब रियाज के अलावा, तो वहाब रियाज को अनाउंस ही कर देता है एज ए चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी,
इसमें कौन सी बड़ी बात थी? बिल्कुल, उसको मतलब उस कंफ्यूजन को ईज आउट कर देते। बट लाला, कल के शो में हमने आपके स्क्वाड के हवाले से बात की थी, हमने तो थोड़ी सी क्लैरिटी दी, उसके हिसाब से हम चाहेंगे आपने जो स्क्वाड T20 वर्ल्ड कप का बताया है वो हम फिर से एक दफ़ा स्क्रीन पे दिखाएंगे और फिर आपसे क्लैरिटी चाहेंगे कि क्यों आपने उन 2 लड़कों को रिजर्व में रखा और स्क्वाड आपने सेलेक्ट किया है। सो शाहिद खान आफरीदी की क्या स्क्वाड है पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप के हिसाब से, वो आपको अब स्क्रीन पे दिख रहा है। कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो कि शाहिद खान आफरीदी की लिस्ट में है? बाबर आजम सॉरी जी, बाबर आजम है सबसे पहले। इसके बाद जो दूसरा नाम है पाकिस्तान के इस वर्ल्ड कप स्क्वाड में जिसको शाहिद आफरीदी साहब ने मुंतखब किया है, फ़खर जमान, हारिस रऊफ़ के बाद अगर हम देखते हैं तो इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आपको इफ्तिखार अहमद नज़र आ रहे होंगे। इफ्तिखार अहमद के बाद मोहम्मद रिजवान, पाकिस्तान के विकेट कीपर बल्लेबाज, और उसके बाद हमें मोहम्मद आमिर नज़र आते हैं, तेज़ गेंदबाज पाकिस्तान के, बाएं हाथ से तेज़ गेंदबाजी करने वाले। उनके बाद नसीम शाह नज़र आ रहे हैं, ये भी शाहिद आफरीदी साहब की जो पसंदीदा टीम है इस वर्ल्ड कप की उसमें शामिल हैं। उसके बाद साइम अयूब को रखा गया है, शादाब खान भी एतमाद हासिल करने में कामयाब हुए हैं शाहिद साहब का। उसके साथ शाहीन आफरीदी पाकिस्तान की पेस बैटरी के लीडर, उनके साथ इरफान खान न्याजी भी, और उनके साथ साथ सलमान अली आगा को भी शाहिद खान आफरीदी साहब ने अपनी टीम में, इब्रार अहमद को भी उनके साथ शामिल किया है। तो ये वो स्क्वाड है। सो ये स्क्वाड जो है वो लाला आपने चूज किया, यानी अगर मैं रिजर्व प्लेयर्स की बात करूं तो आजम खान और अब्बास आफरीदी, ये 2 नाम हैं जो कि आपके रिजर्व्स में हैं। एनी पर्टिकुलर रीजन? नहीं, ये मेरी टीम है ही नहीं। आप लोगों ने मुझसे टीम ही नहीं पूछी। ये कौन सी मेरा ये आपकी और इमरान की टीम लग रही है, मेरी ये टीम है ही नहीं। मैं बता रहा हूँ मेरी ये टीम नहीं है। लाला ये आपकी टीम है, आपने ये टीम हमें भेजी हुई है। मैं समा पे सू कर दूंगा, मेरी टीम बना दी है ना। ना ना ना, मेरी टीम नहीं। मैं मुझे कहें तो मैं भी टीम आपको बना देता हूँ, वो चलाना शुरू कर दें, मुझे अपना करने दें। ये टीम है ही नहीं मेरी। अच्छा, चले बताएं, चले आप अपनी टीम बताएं जरा। आजम खान किधर है? आजम खान कहाँ है इसमें? आजम खान कहाँ है? आपने आजम खान को रिजर्व में डलवा दिया था। नहीं, आजम खान टीम के अंदर है। आजम खान वहाँ पे, क्योंकि वेस्ट इंडीज के अंदर इस लड़के की फॉर्म को मैंने देखा है, वहाँ की पिचेस बहुत उसको समझ है उसके, और हमें इस नंबर पे एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो इफ्तिखार के साथ हो, और उन दोनों इफ्तिखार और आजम में से जो एक प्लेयर चलेगा वो आपको मैच जितवा के देगा। हाँ, तो यानी आजम खान को जो है वो यहाँ पे सपोर्ट कर रहा हूँ। उसकी फिटनेस पे सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करूँगा, कहीं नहीं करूँगा। लेकिन इस नंबर पे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जहाँ से मैचेस जितवाने हैं उस नंबर पे हमारे पास, हम बिल्कुल इफ्तिखार के ऊपर नहीं छोड़ सकते। इफ्तिखार के साथ कोई एक सपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो अब आपकी क्या टीम है फिर? अब आप अपना जरा स्क्वाड बताएं। अच्छा है आपके मुंह से ये सुने सब स्क्वाड। मुझे अचानक कहाँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैं जाऊं अंदर, टीम बनाऊं। अपनी सिलेक्शन कमेटी से पहले मैं अपनी टीम अनाउंस कर दूंगा।